ये ट्रांसलेशन हम शुरू कर चुके हैं। ट्रांसलेशन पे कुछ एक्स्ट्रा जिससे आपको बिल्कुल जो मैं पॉइंट्स बताने जा रहा हूं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखो बच्चों, सपोज करिए कि ये सेल है और ये सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, डीएनए। ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये डीएनए। ये एक्स्ट्रा है जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं, इससे आप अपनी नॉलेज के लिए रखें। अब मैं सिर्फ न्यूक्लियस वाला हिस्सा बाहर बनाता हूं। इस पूरी की पूरी स्क्रीन को आप मान लीजिए सेल, तो इसका एक हिस्सा दिखा रहा हूं, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस, एक साइड से कटिंग दिखा रहा हूं, ये न्यूक्लियस की बाहर की लेयर। पूरी स्क्रीन को सेल माना हुआ है, ये न्यूक्लियस की लेयर है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है और उसमें डीएनए मॉलिक्यूल होता है। समझे, बना रहा हूं, ये डीएनए है। ऐसे ही डीएनए होता है ना, थोड़ा खोल दिया है, ये डीएनए मॉलिक्यूल है। आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा यस सर। हूं। इस डीएनए मॉलिक्यूल पे ये यहां 3' है तो ये 5' है, यहां 5' है तो ये 3' है, और इस पे कोड्स है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आपको याद आ रही हो, पहले हिस्से को प्रमोटर, दूसरे को स्ट्रक्चरल जीन और तीसरे को टर्मिनेटर। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, ऐसे ही था। यस यस सर। सर। यस सर। अब देखना, अगर इस पे टी ए जी है तो नीचे वाले पे ए यू सी। इस तरह से उसी का अपोजिट होता है। यहां ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, यहां ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो ट्रांसक्रिप्शन के फलस्वरूप क्या बनेगा, एम आर एन ए, यही बनता है। एम आर एन ए इसमें से निकल के बाहर आ गया। अब ये कहां पे आ गया, बाहर वाला हिस्सा क्या है, साइटोप्लाज्म। सेल का बाहर वाला हिस्सा साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है। आप देखिए, ये आरएनए इससे बना और ये बाहर निकल के आ गया एमआरएनए। बात समझ में आ गई। जब ये बाहर निकल के आया तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। ये कोडोन्स हैं, इस पे स्टार्ट कोडोन को क्या कहते हैं, ए यू जी, यही होता है ना। बाकी आप कोई सा भी कोडोन नाम लिख लीजिए, कोई सा भी रख लीजिए। ये किस चीज को बनाया मैंने, एमआरएनए को। कौन से प्रोसेस से बना, ट्रांसक्रिप्शन से।
5 प्राइम 3 प्राइम। एमआरएनए को प्रोटीन बनानी है। बात समझ में आ रही है? उसी समय साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस में से दूसरा आरएनए आ गया जिसका नाम था टीआरएनए। ये टीआरएनए, एसआईटीआरएनए का स्ट्रक्चर दिखाया था, ये टीआरएनए निकल के आ गए। और साइटोप्लाज्म में बहुत सारा पड़ा हुआ था अमीनो एसिड, AA1, AA2, AA3, AA4, समझे? ये सारे अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स। बात समझ में आ रही है आपको? ये टीआरएनए Yes. अमीनो एसिड को उठाएगा और कहां चिपका देगा? mRNA. बिल्कुल। अगले स्टेप्स की ओर बढ़ते हैं, मशीन को कंप्लीट करते हैं। एमआरएनए की मशीन अभी कंप्लीट नहीं है। दोबारा से एमआरएनए का फोटो, ये कोड्स हैं, 3 के कोड्स होते हैं, आप जानते हो, 5 प्राइम 3 प्राइम। पहले वाले हिस्से पे मशीन आके लगती है, वो मशीन क्या हुई? 30S, यानी राइबोसोम आके लग गया। और नीचे वाला हिस्सा 50S, दोनों हिस्से हो गए ना? तो कौन सा राइबोसोम कहलाया है? एक तो 70S टाइप होता है और दूसरा 80S 30. होता है। 70. 70S और 80S, 80 में 40-60 होते हैं और 70 में 30-50 50. होते हैं। तो ये वाला कौन सा लगा राइबोसोम यहाँ पे आके? 70S। 70. क्लियर है बात? Yes, sir. ये वाला नहीं लगा। अब मशीन चलेगी भाई, अब मशीन चलेगी। ये जो टीआरएनए है, टीआरएनए ने सबसे पहले कौन सा एसिड उठाया होगा? AA1। तो और यहां नीचे लेकर आया होगा टीआरएनए, AA1 को उठा के लाएगा, यहां आया टीआरएनए। एक, मैं थोड़ा दूर दिखा रहा हूं, ये टीआरएनए था, इसने अपने साथ चिपकाया AA1। AA1 और इसे चिपका के कहां पे लाके रख देगा? एमआरएनए पे, जिसपे ये ऑलरेडी कोड्स हैं। दोबारा से स्ट्रक्चर मैंने बनाया, टीआरएनए नीचे की साइड में चिपकाएगा, एक दो तीन, और ये है एसिड जिसका नाम है AA1। पहला टीआरएनए इसको इससे फिट कर दिया। तो जो टीआरएनए के कोड क्या रहे होंगे? अगर यहाँ पे AUG है तो क्या रहा होगा? UAC। तो इस पे इसने UAC चिपकाया होगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब इसने काम कर दिया, ये यहां से चला जाएगा, दूसरा वाला आ जाएगा, दूसरे वाले पे सपोज करिए ACG है, तो अगला वाला जो टीआरएनए आएगा
उस पे क्या रहा होगा? ACG के अकॉर्डिंग यूजीसी। UC, और इसने भी एक अपने ऊपर क्या चिपका रखा होगा? AA2। ठीक है, ये दूसरा चल के आया, ये यहां पे आके मिल रहा है, UGC मिला, और इसके पास एक दूसरा अमीनो एसिड है AA2। और अब ये कैसे ट्रांजिट करेगा? जब तीसरा भी आ जाएगा, जब तीसरा भी आ जाएगा तो पहला निकल जाएगा। देखना जरा, यहां पर थोड़ा सा हिस्सा इसको बड़ा कर दूंगा, मशीन आगे चली गई है, कंटिन्यू मशीन काम कर रही है। मैं तीनों हिस्से इसमें ले लेता हूं। अब तीसरा टीआरएनए लेकर आऊंगा। आप तीसरे वाले का मान लीजिए यू है, तो अब की बार टीआरएनए क्या लेके आएगा? ट्रिपल ए। हाँ जी, ए। ट्रिपल ए। बिल्कुल सही बात है, ए। तो दोबारा से नीचे डायग्राम बनाते हैं। AUG, ACG, UUU, और तीसरे वाले की एंट्री करूंगा। ये देखना जरा, पहला वाला बाहर की ओर निकलेगा यहां से, मैं बार बार कोड नहीं लिख रहा हूं। दूसरा यहां पे फिट है, और तीसरा बाहर से अंदर आ रहा है। पहला वाले के पास जो एसिड था, अमीनो एसिड में यहां डॉट से दिखा रहा हूं, AA1, इसने इसे छोड़ दिया। ये कौन सा लेके आया था एसिड? AA2। AA2 किस पे चिपक गया था? AA1 पे। AA1 ये पहले वाले का है, यहां पे ये AA1 ये वाला है, इससे कौन सा चिपक गया? AA2। और ये तीसरा वाला क्या लेके आ रहा है? AA3। थ्री। अब क्या होगा? अगली स्टेज में AA2 के नीचे, इसके नीचे कौन सा चिपक जाएगा? AA3। ऐसे ही 3 4 5 हो जाएंगे। देखो अगला स्ट्रक्चर जरा गौर फरमाइए। ये देखो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, AUG, ACG, UUU। मशीन पूरी कंप्लीट। पहला वाला, पहली बार में पहला वाला, अब ये दूसरा टीआरएनए बाहर निकलेगा और ये वाला अंदर एंटर करेगा। देखो, ये दूसरा टीआरएनए बाहर निकल रहा है। दूसरा वाला निकलेगा तो इसके पास से क्या क्या चीज छूट जाएगी? ये तीसरा वाला यहां आ गया, और चौथा वाला अंदर एंट्री कर रहा है। चौथा वाला कौन सा लेके आ रहा होगा अपने संग? AA4। जब पहला वाला बाहर निकला होगा तो इसके ऊपर से क्या चीज हट गई होगी? AA2 और AA1। अब इस वाले पे कौन कौन से जुड़ गए होंगे? सबसे पहले कौन है? AA1, इसके नीचे AA2, इसके नीचे AA3।
और ये बाहर निकल गया, ये पूरा का पूरा हिस्सा ये इस पे शिफ्ट कर दिया। किस पे? अब ये पूरे तीनों को इस पे शिफ्ट कर देगा जब ये इधर आएगा। तो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। देखो, पहले सिर्फ एक था, जैसे ही दूसरा वाला यहां से आया, पहले वाले ने अपना दूसरे पे शिफ्ट कर दिया नहीं कर दिया? और इधर से तीसरा एंट्री कर रहा है, जैसे ही तीसरा वाला आया ये दोनों शिफ्ट कर दिए। अब जैसे ही चौथा आएगा तो ये 4 हो जाएंगे और ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। इसी पूरी चेन को प्रोटीन कहेंगे। क्या आपको कंसेप्ट समझ में आ गया? यस सर। सर एक बार ये लास्ट वाला दोबारा समझा दो। कौन सा बता बेटा? ये जब एंट्री करता है तो सेकंड वाले पे ही चिपकेगा? मिड वाले पे। देखो, सबसे पहले तो एक आया, वो अकेला चिपका हुआ है, ठीक है। देखो, इसमें पहले वाले में तो कुछ भी नहीं है, दूसरे वाले में एक घुसा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे ही दूसरा आएगा, पहला वाला अपने एसिड को उसे देके बाहर भाग जाएगा। यानी इस राइबोसोम में एक साथ तीनों काम नहीं करेंगे, एक निकल रहा होगा, एक घुस रहा होगा और एक मिडिल में होगा। जो निकल रहा होगा वो अपने ऊपर के सारे मिडिल वाले को देके जाएगा। देखो, पहले एक दिया, फिर 2 दिए, फिर 3 दे दिए। बात समझ में आ रही है? यस सर। और जो घुस रहा होगा, जो भी घुसेगा नया लेके आएगा। अगर मैं अगला डायग्राम बनाऊं तो उस पे ए क्या होगा? 4 या 5? A5। जब A5 घुसेगा तो जो A3 वाला था, 4 वाला था, वो अपने चारों के चारों इसे दे जाएगा TRNA कि भाई अब तू संभाल। बात में समझ में आ गई नहीं आ गई? यस सर। और A4 के ऊपर, 5 के ऊपर वो चारों लाइनें बन जाएंगी अमीनो एसिड की, यानी वो इकट्ठी हो गई और वही प्रोटीन हो गई। कुछ पूछना है या ओके मानू? क्लियर सर। ये मैंने आपको अपनी ओर से बनाए हुए अलग से कुछ डायग्राम के थ्रू समझाया था, समझे? इन्हें आपको अपनी नॉलेज के लिए बनाए तो बनाए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। अब मैं असली प्रोसेस आपको बता रहा हूं, यानी इसकी तो आपको इतनी बड़ी जरूरत नहीं थी। ये जो है, ये जो जानकारी सिर्फ आपको एक्स्ट्रा है।